हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी समय हो रहा है लगभग सुबह के 7 हो रहे हैं और मैं आ गया खेतों में अपने देखने के लिए ये फसल की तबाही जो कुदरत के द्वारा किया गया है। हालांकि इससे कोई नाराज़गी नहीं है, शिकवा शिकायत कुछ नहीं है। यदि उन्होंने ये किया है तो वही देने वाले भी हैं, लेने वाले भी हैं। मोथा तूफ़ान काफ़ी जो है चक्रवात काफ़ी नुकसानदायक रहा है। ऐसे ही एक बार जो है सन 2013 में लगभग शायद हुदहुद तूफ़ान आया था। गेहूं की फसलें काफ़ी नुकसान हो चुके थे। अभी पिछले इसी सीज़न में जो है गेहूं में भी जो है काफ़ी बारिश से जो है किसानों का नुकसान हो गेहूं की फसल। और इस बार ये धान की फसल इस तरह से ये गिर गया है। लगभग आधे से अधिक फसल जो है ये लेट करके ज़मीन पकड़ लिया है। और इस ज़मीन पर पकड़ने का कारण है, इसमें अब ज़्यादा नुकसान ये होता है कि कुछ ज़मीन से टच हो जाता है तो जम जाता है, उसमें चावल नहीं बन पाते हैं सही ढंग से। और चावल बन भी जाते हैं तो उसमें जो है चूहे नुकसान कर देते हैं। चूहा लग जाता है इस खेतों में, उनको आसानी से अनाज मिल जाते हैं। इधर भी थोड़ा सा नुकसान हुआ ही है। इधर भी इस कोने में उस कोने में जैसे जैसे हवा घुमा फिरा है वैसे वैसे ये जो है लग गया है। बिल्कुल लग रहा है जैसे पहल बिछा करके, जो पुआल का पहल बिछा दिया जाता है कि बैठिए भाई साहब आओ भगत में, वैसे ही बिछा दिया गया है। उधर भी गिरा है बीच में, मतलब ये भी आधा से अधिक फसल गिर गया है भाई। उधर कोने से अधिक इधर से भी गिर गया है। और दोस्तों ये जो है फसल कट गई थी, जो काट के चला गया है घर पे, इसमें तो ये पराली जो है बढ़िया है, जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सड़ गल जाएगा। बरसात से ये एक फ़ायदा हुआ है कि पराली सड़ जाएगी, इसी में सड़ गल के खाद बन जाएगा। लेकिन जो फल लगे हैं, धान लगे हैं, इनको काफ़ी नुकसान सहना पड़ेगा। लेकिन ये जो धान लेकर गए हैं ना, ये भी जो है जहाँ इकट्ठा किए हैं, फैलाया नहीं गया है। जिस दिन से कटा है उसी दिन से बारिश शुरू हो गई है, तो इससे जो है ना पूरा पानी जो है हल्दी कलर का हो रखा है, पीले पीले कलर का। तो इससे जो है ये नुकसान जहाँ तहाँ देखो तो कुएं की तरह गिरा पड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे करके गिर गया है। इसके जो है हेड यानी बालियों पर जो है वजन हो गया है, कमज़ोर बन गए होंगे, हवा उसको गिरा दिया होगा। तो जो घर पे भी रखे गए हैं धान ले जा कर के, वो इकट्ठा ही रखा गया है। उसमें भी जो है पानी यानी कि जो है सीड़न आ जा रहा है, या फिर नमी है, नमी की वजह से वो जो है बिल्कुल नुकसान के कगार पर ही है। काफ़ी मेरे पैरों पे लग रहा है ना धानों के, वो काफ़ी अच्छे क्या दाने दिख रहे थे गोल्डन कलर के। कुछ दिन में ये अब काटने जो हो जाता, 1-2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते नहीं, लगभग मुझे लग रहा है 10 तारीख तक, आज हो गया 1 नवंबर, 10 नवंबर तक कट ही जाता। और अब जैसे कि 1 हफ्ते से मौसम ख़राब हो रखा है, ऐसे ऐसे करके गिर गया है मतलब आधा से अधिक खेत का फसल जो है नुकसान है। हालांकि मैं कल गया भी था मेरे दोस्तों, बैंक से कुछ काम था, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि आप लोग फसल बीमा योजना का लाभ उठाएं, आप लेना चाहते हैं फसल बीमा। मैंने कहा कि बिल्कुल लेंगे जी, क्यों नहीं लेंगे। लेकिन अब तो खरीफ की फसल तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन रबी की फसल के लिए अच्छा है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने, मैनेजर साहब ने मेरे गांव का नाम पूछा, मैंने बताया, कहा कि अरे यार आपके यहाँ तो बहुत सारी खतौनियाँ हो जाती हैं, खसरा नंबर ज़्यादा हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में खेत बटे होते हैं, हिस्सेदारियाँ कई होती हैं, तो उसको चढ़ाने में, कंप्यूटर में लोड करने में भी काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, यानी कि कई कई नंबर हो जाते हैं। हाँ ये भी बात सही है। हमारे गांव की जो है, हमारे मौजे की जो है चकबंदी नहीं हुई है, सर्वे वाले खेत हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े नंबर होते ही हैं। और ये भी धान की फसल कटी है, लेकिन इसी में पानी में सब पानी में नुकसान ही हो रहा है। ओए
फिसल रहा हूँ मैं, मेरा चप्पल फिसल जा रहा था। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन उससे कोई बात नहीं है। अभी पहुँच रहा हूँ इस वाले खेत में भी, और देखता हूँ कि यहाँ की कंडीशन क्या है। सबसे पीछे सबसे लास्ट में बोया गया यही मेरा खेत है, और इसकी कंडीशन देखते हैं कि ये क्या होता है, गिरा है कि खड़ा है। तो मैं बता रहा था बीमा, फसल बीमा के बारे में, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, देखेंगे उसकी लागत कितनी है, उसकी जो है बीमा का जो है कितना फ़ायदा हो रहा है। हालांकि ले लेना चाहिए। इस बार हमें एक नई सीख मिली है। इसमें इधर से थोड़ा सा ये गिरा हुआ है बीच में, और थोड़ा सा उस कोने में जो छप्पर दिखाई दे रहा है वहाँ पर कोने में गिरा है, कुछ उधर गिरा है। टिप टाप करके, मतलब ये भी कुछ ना कुछ नुकसान ही हुआ है। इसमें भी पानी लगा हुआ है काफ़ी, और इसमें पानी के साथ साथ लग गया है वो क्या कहते हैं, पीले हल्दी कलर का लेढ़ा हम लोग बोलते हैं। आप लोग अपने यहाँ क्या बोलते हैं, हल्दिया रोग या पता नहीं क्या क्या, ये आप लोग बताइएगा क्या कहते हैं उसको भाई, हमें तो नाम भी भूल गया हूँ मैं। हल्दिया रोग ही कहते हैं। हल्दी कलर का पीला पीला हो जाता है, उसके अंदर का दाना नष्ट हो जाता है। वीडियो काफ़ी लंबा गया है, अब वीडियो को करते हैं विराम। दोस्तों, आपकी क्या राय है फसल बीमा के बारे में, बताइएगा। हम तो लेने वाले हैं, आप अपनी राय बताइएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।